बजट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। और रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीएफओ अमित जायसवाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक सेक्टर ऐसा जिसने कोरोना के बाद बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। ज़बरदस्त प्रदर्शन मतलब आम आदमी ने भी महसूस किया कि रूम टैरिफ कितने बढ़े हैं। लेकिन अब चूंकि बजट आ रहा है तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी कि सरकार कुछ आपके लिए और करे जिससे इंडस्ट्री सस्टेन बेसिस पर यहाँ से आगे चले। तो बताइए, क्या विश लिस्ट क्या है आपकी सर? नमस्कार नीरज जी। देखिए, विश लिस्ट तो हमेशा रहता है, हर इंडस्ट्री की अपनी विश लिस्ट रहती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बजट के पहले, जैसा मोदी जी ने पिछले एक साल से उन्होंने अनाउंस किया है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, बाहर शादियां करने ना जाएं, यहाँ पर घूमे, मॉलडीव ना जाए, लक्षद्वीप घूमे। बट ये सब अनाउंसमेंट के पीछे काम होना है। तो पहला जो हमारा डिमांड रहा है, बहुत सालों से रहा है, अभी तक माना नहीं है। इस बार हम बहुत स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट किए हैं गवर्नमेंट को, वो है कि टूरिज्म इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का तमगा दिया जाए। हम लोग अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के पार्ट नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें लोन मिलते हैं बहुत हाई रेट पे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हम कमर्शियल रेट पे देते हैं, उसके बाद जो है आप प्रॉपर्टी टैक्स बहुत हाई होता है। तो ये सब सारी चीजें जो हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ा देती है। तो अगर लोन सस्ते रेट पे मिले जैसे अदर इंडस्ट्रीज को मिलती है, तो डेफिनेटली टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफी बढ़ेगी। तो ये हमारा पहला डिमांड। दूसरा डिमांड जो है हमारा है, वो है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के। अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो हमारे देश में अगर 7,500 के ऊपर आपका रूम टैरिफ है, तो जो है वो सीधा 18% चार्ज होता है जीएसटी। और साथ में हमें जो है एफएनबी पे हमें 18% चार्ज करने होते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर 7,500 के ऊपर रेट है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो किससे करेंगे? अब जैसे थाईलैंड का अगर कंपैरिजन लीजिए, 7% है, मलेशिया में 8% है, कंबोडिया में 10% है, इंडोनेशिया में 11%, सिंगापुर में 9%। तो इस तरह से अगर हमारे वियतनाम में 10%, तो अगर वो हमारा ट्रैफिक जो बाहर चला जाता है, तो इस पे सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा कि टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखे। ओवरऑल जो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं गारंटी देता हूं कि ओवरऑल कलेक्शन जो है सरकार का बढ़ जाएगा। अब मैं आपको सर्टेन फैक्ट से कुछ आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इंडिया के टूरिज्म को ध्यान रखें तो वी आर द 6th रैंक एज पर द वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल का जो रिपोर्ट है, हमारी रैंकिंग 6th है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी इन द वर्ल्ड। नाउ आप अगर ये देखेंगे हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल जीडीपी को, तो हम 6% करते हैं। फॉरेक्स अर्निंग 19.5 बिलियन यूएसडी टूरिज्म इंडस्ट्री करती है। इनबाउंड जो टूरिस्ट ऑलमोस्ट 9 मिलियन है हमारे देश में। एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 9% एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं। तो वी आर लुकिंग एट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब थोड़ी प्रोएक्टिव है टूरिज्म के प्रति लेके, इसलिए हम भी थोड़ा गुड सपोर्ट देख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि आपको स्किल डेवलपमेंट पे काफी काम करना होगा। हम काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं अगर टूरिज्म को ध्यान में रख के काम किया जाए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा फंड्स डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके बाद अब जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स काफी बने हैं लेकिन अभी और बनना बाकी है। एयरपोर्ट्स काफी बनना, आप एक एयरपोर्ट ले लीजिए, श्रीनगर एयरपोर्ट का ही कनेक्टिविटी जो है पूरे देश के साथ ठीक से नहीं है। छोटा सा एयरपोर्ट है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है नहीं। मेजर टाउन बैंगलोर जैसे शहर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है श्रीनगर को। तो अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बनने हैं, रेलवे स्टेशन बनने हैं, रोड बनने हैं, कनेक्टिविटी को प्रॉपर करना है। तो ये सब अगर हम काम करेंगे तब हम compete कर पाएंगे एट इंटरनेशनल लेवल। एक चीज बताइए जायसवाल साहब, आपने 2-3 पॉइंट रखे। एक तुमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले जिससे लोन थोड़ा सस्ता मिले, और दूसरा आपने कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करें जीएसटी वाला। और हालांकि वो बजट का पार्ट नहीं है लेकिन उसको भी सरकार को करना है, तो बजट में करें बाहर करें एक ही बात है। तीसरा आपने कहा कि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकली क्रिएट करें जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, तो वहाँ भी काम हो रहा है। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो मैंने आपके होटल में एफएनबी में सूखी रोटी, ऐसी सिंपल रोटी ऑर्डर की, या मैंने बटर नान ऑर्डर किया, तो क्या अलग अलग जीएसटी लगती है सेम? नहीं, वो रेट अलग अलग है, रेट अलग नहीं, रेट नहीं, सेम जीएसटी
जीएसटी के रेट जो है, अगर आपका रूम टैरिफ 7,500 के ऊपर है तो आपको 18% देना होगा, अगर रूम टैरिफ 7,500 के नीचे तो आप 5% चार्ज कर सकते हैं। मतलब अगर हमने 7,500 से ऊपर का रूम ले रखा है तो मैं पानी भी मंगाऊंगा तो उसमें 18% लग जाएगा। 18% लग जाएगा। ये तो जुल्म है सर, मैं नीचे जाके खरीद लाऊंगा पानी। ये सर्टेन चीजों को जो है सिंप्लीफाई करना चाहिए, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया तो उसमें क्या लॉजिक देते हैं वो लोग? ये तो बड़ा अजीब सी बात है एफएनबी वाले में। तो हम कर रहे हैं सर, पहले तो इन्होंने जो है स्लैब को ही रखा था 5,000 के ऊपर 18% रखा था, तो हम पिछली बार लड़े तो फिर इन्होंने उसको 7,500 तक ले गया है। तो अभी ये सब चीजें पे काम चल रही है। सरकार को लगता है कि ये लग्जरी है, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि अब जो है होटल इंडस्ट्री इज नो मोर अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। पहले थी, आज से 20 साल पहले ये लग्जरी थी, आज नहीं है। आज जो है ये पार्ट ऑफ नेसेसिटी बन गया है। आप आम जनता का अगर ले लें, उनका भी व्यू ले लें, तो दे ऑल विल एग्री विथ मी कि जो है अब ये लग्जरी नहीं रहा, ये नेसेसिटी बन गया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जायसवाल साहब पैसा तो बहुत बनाया है होटल इंडस्ट्री ने। रूम टैरिफ देखिए, बुकिंग कराने जाइए समझ में आता है अरे भाई तो क्या गजब महंगाई है। नहीं, सबसे ज्यादा पिटे भी तो हम थे कोरोना में। अच्छा, उसके बाद तो आप लोगों ने मतलब कूट कूट के पैसा कमाया है। मतलब 20-25 हज़ार से कम का तो रूम ही नहीं मिलता अब। और उसमें अच्छा, उसमें ये बात आपकी सही है कि वो जीएसटी वाला कंपोनेंट देख के ना लगता है यार इसमें बहुत सारा पैसा तो जीएसटी में चला गया। ये वाला पॉइंट आपका सही है। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफी बढ़ गया है नीरज जी। जिस तरह से सरकार प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करती है, तरह तरह के जो है लगाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन काफी बढ़ गया है, वैसा नहीं रहा है। एक बात जायसवाल जी आपकी बहुत सही है, मजाक वाली बात नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत कम कॉस्ट पे सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तब उसमें काम करेगा आदमी। इसमें आपको थोड़ा सा खाली पुश करना है तो बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो आप मुझे कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं कि इस सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद की सरकार की? और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको हम अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएं तो हम उनके लिए काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसा है कि जहां पे बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है नीचे लेवल के वर्कर्स के लिए। तो हम अगर थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट करें तो हम काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। हम लोग भी प्राइवेटली भी काफी स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, सरकार भी चाहती करना, बट आई थिंक फोकस अब उनका बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट में जो ये जो टूर कैटरिंग वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं उस टाइप से कि आपकी इंडस्ट्री के लिए लोग तैयार करें? नीरज जी, आपको मैं बात बताऊं कि रॉ लॉकेट कंपनी, हम भी एक प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ केटरिंग चलाते हैं, ठीक है। वहां पे हम मैंने एकदम स्किल डेवलपमेंट हम अपने सीएसआर फंड से कर रहे हैं, जहां पे हम गांव के लोगों को लेके आते हैं, उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं फ्री में, और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गई सेक्टोरल बातचीत। आपको बजट में क्या चाहिए? और ये अच्छा, ये बहुत लंबे समय से आपकी मांग चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, बट सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। उसको लगता है कि ये तो लग्जरी सेगमेंट है 7 स्टार वाला, इसको जरूरत ही क्या है ना? ऐसा लग रहा है उनको, ऐसा उनको फील है। बट अब होटल इंडस्ट्री लग्जरी नहीं रहा सर। आज से 20 साल पहले लोग रिश्तेदारों के घर में जाके रहते थे, आज कोई नहीं रहता, सब होटल में रहता। रिश्तेदार घर में जगह नहीं है सर। मुंबई में आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ तो उसका मुंह बन जाता है कि अब आ गया, रुकेगा, जगह नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं। ये बात आपकी सही है। बड़े शहरों में तो ये भी एक समस्या है। ऐसे में होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकती है अगर सरकार, होटल इन द सेंस कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा और कम पैसे में बहुत छोटी सी ट्रेनिंग दे करके हो सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको सुनेगी। अब आप ये बताइए कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है? इस समय थोड़ा डल चल रहा है क्या, क्योंकि शादी वादी नहीं है? थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, और जो है इतनी हीट वेव्स थी पिछले 2-3 महीने, जिसके कारण थोड़ा सा हिट हुआ है, डेफिनेटली हिट हुआ है। बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हम ये सब रिकवर कर लेंगे। इलेक्शन टाइम में तो लोग बहुत इधर उधर घूमे होंगे प्रचार करने, ये करने वो करने, तो होटलों में तो रुकते रहे होंगे नहीं?
नहीं, वो उस तरह का नहीं बिजनेस रहता। इलेक्शन में जो लोगों को लगता है कि बहुत लोग रुकते हैं, बट उस तरह का नहीं रहता है। और जो बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है इलेक्शन के कारण, जो बिजनेस ट्रैवलर जो है वो थोड़ा इफेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा इंडस्ट्री को हिट हुआ। ओके, तो अभी एक आध महीना और चलेगा, मतलब ये वाला क्वार्टर थोड़ा ठंडा जाएगा, बारिश के बाद फिर रौनक आएगी? नहीं, बारिश के कारण जो है, जो टूरिज्म सेक्टर है, जो मतलब कि जो हिल स्टेशंस वगैरह है, वहां पे थोड़ा इफेक्ट होगा। बट ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग। ओके, बिजनेस सेगमेंट, हाँ, चूंकि बिजनेस एक्टिविटीज तो चल ही रही हैं। चलिए, बारिश के कारण नहीं रुकती है, बट हाँ, हिल स्टेशन वगैरह थोड़ा हिट हो जाता है। अगर काफी लैंडस्लाइड्स या बारिश वगैरह होती है तो थोड़ा हिल स्टेशन का होता है। बट कोई भी कंपनी जो है, होटल कंपनी ना, बिजनेस होटल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। हमारा 70% रेवेन्यू जो है बिजनेस होटल से आता है, 30% ही जो है उन सब होटल। जैसवाल, एक चीज बताइए, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि देश में भी इकोनॉमी का चक्का बहुत तेजी से चल रहा है, तो ये इंक्रीमेंटल बढ़ रहा है ना, बिजनेस एक्टिविटीज वाला, बिजनेस ट्रेवलर्स जो होते हैं रूम वाले, बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा है। और वो कमरे किराए भी बढ़ रहे होंगे साथ के साथ। हाँ, किराए भी बढ़ेंगे, बट अब उस रेट पे नहीं बढ़ेंगे जो आपने देखा चेंज कोविड से नॉन कोविड पीरियड में, जब हम इंटर किए तो काफी ग्रोथ हुआ था। अब जो है एज पर द डिमांड थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। ओके, तो जायसवाल सर ने 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कहे कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, डिमांड है इंडस्ट्री की, और जीएसटी को भी थोड़ा बजट से अलग ही चाहे उसको थोड़ा सा विचार करें कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक जरिया हो सकता है। ये बात सही है कि अब ये उतनी लग्जरी नहीं रही, ट्रेवल करते हैं लोग तो उनको होटल या रूम की रुकने की ज़रूरत पड़ती है। जायसवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस बजट में आप लोगों की कुछ उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक और